नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरएम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, मैथ्स की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, जो कि आने वाले एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 70 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल 70.75 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा। वह दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है और 80.50 प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई दुकानदार है, वो दो टाइप के चावल खरीदता है। पहला जो चावल खरीदता है वो 30 किलो खरीदता है, जो कि 70 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है। और दूसरे प्रकार का जो चावल है ये 20 किलो खरीदता है, जो कि 70.75 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है। ठीक है, वो दोनों चावल को मिलाता है और मिलाने के बाद पूरे चावल को 80.50 प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले निकाल लेते हैं कि दुकानदार का जो दोनों टाइप का चावल खरीदा उसका सीपी क्या है, क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सीपी निकालते हैं। ठीक है, सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे जो पहले प्रकार का चावल है ये 30 किलो खरीदा है और 1 किलो का दाम कितना है, ये 70 रुपया। ठीक है, तो जो पहला प्रकार का जो चावल है उसका जो क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया 30 × 70। ठीक है, प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस दूसरे प्रकार का चावल कितना है, ये है 20 किलो है। ठीक है, तो 20 लिखे, इंटू इसका जो प्राइस क्या है, ये है 70.75 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखिए दोनों चावल का हम यहाँ पे क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 × 70 होता है 2100 रुपया, प्लस 20 × 70.75 होता है, ये होता है 1415। ठीक है, तो ये देखिए 2100 प्लस 1415, इसको आप लोग ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3515 रुपया। ठीक है, तो ये जो 3515 रुपया है ये दुकानदार का सीपी है। ठीक है, क्रय मूल्य है, इसी रेट में वो दोनों चावल को खरीदा है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसका एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे एसपी निकालते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम एसपी देखेंगे तो जो दोनों प्रकार का चावल है पहले तो एक ही में मिलाता है। ठीक है, तो 30 किलो देखिए एक प्रकार का है और 20 किलो एक प्रकार का है। ठीक है, तो दोनों मिलके बन जाएगा 50 रुपये, 50 kg। ठीक है, और 1 किलो कितने दर से बेचता है, ये बेचता है 80.50। ठीक है, 80.50 रुपया प्रति केजी के दर से बेचता है, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4025। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सीपी है उसका क्रय मूल्य है, ये देखिए 3515 रुपया है, और विक्रय मूल्य देखिए आ गया, ये आ गया 450 रुपया। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट निकालना है, मतलब कि फ़ायदा कितना होगा दुकानदार को, तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये देखिए 4025 एसपी है माइनस 3515 जो है ये इसका सीपी है। ठीक है, इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 510 रुपये। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा 510 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% छूट देती है और सदस्यों को 15% अतिरिक्त छूट देती है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले ली जिसकी मूल कीमत 50,000 रुपये थी, तो सदस्य को कितना लाभ हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, कोई एक दुकान वाला है, उस पर जो भी ग्राहक जा रहा है उसको 5% का छूट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो उसके सदस्य ग्राहक हैं उनको 15% और छूट मिल रहा है। ठीक है, 5% के बाद भी उनको 15% का छूट मिल रहा है। ठीक है, तो एक सदस्य ग्राहक उस दुकान पे जाता है जिसका जो वस्तु खरीदता है उसका कीमत 50,000 रुपया होता है। ठीक है, लेकिन दुकानदार उससे भूल से ले लेता है 40,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि वो जो ग्राहक गया है उसको कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, चलिए हम लोग उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन पे रिटर्न आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों,
मान लीजिए आपके पास दो डिस्काउंट है, ठीक है। पहला जो डिस्काउंट है ये D1 है, ठीक है, जो कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 20% है, ठीक है। और जो दूसरा डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब छूट होता है, जो दूसरा डिस्काउंट है मान लीजिए 5% है, ठीक है। हम D1 को मान लेते हैं X है और D2 को मान लेते हैं Y है, ठीक है। पहला जो डिस्काउंट है ये 20% का है और दूसरा डिस्काउंट देखिए क्या है 5% का, ठीक है। तो दोनों मिला के यदि हम एक डिस्काउंट बना दें, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड डिस्काउंट, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं कंबाइंड डिस्काउंट, ठीक है। या तो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है X+Y माइनस XY/100, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कई सारा आपके पास छूट दिया हो तो बारी बारी निकालेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए सारे डिस्काउंट को हम एक बना लेते हैं, ठीक है। जो कि कुल मिला के कितना डिस्काउंट होगा इस फार्मूले पे आप रख के आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो डिस्काउंट दिया है तब हम इस पर रख के निकाल लिए। क्वेश्चन में और भी ज़्यादा डिस्काउंट दिया होगा, 3 डिस्काउंट होगा, 4 डिस्काउंट होगा, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट आता है। जब ये क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड डिस्काउंट क्या होगा, देखिए एक्स को हम मान लिए 20%, यहाँ पर 20 लिखेंगे। y को हम मान लिए 5%, जो कि 5 लिखेंगे, माइनस देखिए x इंटू वाई, ठीक है। तो 20 इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप डिवाइड बाई करेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और 5 25 माइनस 20/25 100/100, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये देखिए 25 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24%, ठीक है। तो गाइस 24% आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो दो डिस्काउंट है, एग्जाम्पल के तौर पे 20% और 5%, दोनों को हम मिला दिए तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, मतलब कि कंबाइंड डिस्काउंट जो आ गया, ये आ गया आपका 24%, ठीक है। तो हम इन दोनों के जगह पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 24% का डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए हम रिटर्न क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। दोस्तों यहाँ पे देखिए सदस्य ग्राहक की बात हो रही है और सदस्य ग्राहकों को दो छूट मिल रहा है, ठीक है। पहला देखिए 5% का मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है देखिए 15% का, ठीक है। तो पहले हम डिस्काउंट को क्या करते हैं, कंबाइंड डिस्काउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड डिस्काउंट है इसको हम लिखते हैं CD, ठीक है। इसको लिखते हैं हम, देखिए CD लिखते हैं, ठीक है। देखिए कंबाइंड डिस्काउंट को हम लिख लिए CD, क्या होता है, ये होगा X+Y माइनस XY/100, ठीक है। यहाँ से जो X की वैल्यू मान लीजिए 15% है, Y का वैल्यू मान लीजिए 5% है और X इंटू वाई, ठीक है। तो 15×5 हो जाएगा 75/100, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 15 और 5 20 माइनस डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो यहाँ पे घटाने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.25, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दोनों डिस्काउंट हमको मिला है, एक 5% का और एक 15% का, ये दोनों मिला के 19.25 का डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को आगे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इस आपको जो मेंबर डिस्काउंट है, जो कि मेंबर लोग हैं, जो सदस्य आदमी हैं, ठीक है, इसमें उनको कितना का डिस्काउंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेंबर हैं, मान लीजिए जो उसका प्राइस है 50,000 रुपया उसका प्राइस है, ठीक है। और दो छूट के बाद जो उनका डिस्काउंट आ रहा है, ये देखिए 19.25 आ रहा है, ठीक है। तो इंटू 19.25 और परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए हम 100 से इस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 9,625 रुपये, ठीक है। जो इस दुकान पे सदस्य ग्राहक जाएगा तो नियम के अनुसार उसको 9,625 रुपये का छूट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो गया है वो मिस्टेक से कितना पैसा दे के गया है, वो 40,000 दे के गया है, ठीक है। गाइस जो मिस्टेक हुआ है ये कितने का हुआ है, ये देखिए 50,000 रुपया देखिए प्राइस था पहले सामान का, ठीक है। उसमें से ये 40,000 रुपया दे के गया है, ठीक है। तो कितना देखिए 10,000 रुपये का वो छूट लिया है, ठीक है। लेकिन छूट कितने का रियली में छूट कितने का हुआ है, तो रियल में छूट देना चाहिए 9625 रुपये का, लेकिन वो जो गलती से 10,000 का छूट उसको समझ लीजिए दे दिया, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ है, रियल का प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको जो सदस्य ग्राहक था उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट हुआ है 10,000 माइनस 9,625, ठीक है। इसको आप माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 375 रुपये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 375 रुपये का फ़ायदा ग्राहक को
हुआ है, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 375 रुपये, ठीक है। मतलब कि उसको 375 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा हो गया, ठीक है। चलिए गाइस इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, एक रेडियो निर्माता रेडियो का निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई रेडियो बनाने वाला है, जितना उसका सीपीयू हुआ, जितना उसका लागत मूल्य लगा, उससे 30% अधिक लेने के लिए उससे जो लेबल लगाता है, जो इस पर मार्क प्राइस लगाता है रेडियो पे, वो लगाता है 286 रुपये, ठीक है। तो मान लीजिए जो उसका सीपी, मान लीजिए सीपी जो है उसका जो क्रय मूल्य है, जितना उसका लागत लगाया, वो मान लीजिए 100 रुपये का लागत उस पर लगा दिए, ठीक है। तो वो कितने का बेचेगा, तो उसका जो मार्क प्राइस होगा, ठीक है, जो अंकित मूल्य है, वो बोला कि 30% अधिक लगाया, ठीक है। तो 100 का 30% क्या होगा, 30 रुपया होगा। तो इसमें हम 30 रुपया देखिए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस पर 30 रुपीज़ ऐड किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 रुपये, ठीक है। मतलब कि 100 रुपये उसका लागत मूल्य है और उस पर जो लेबल लगाया है, अंकित मूल्य जो लगाया है उस पर, वो 130 का लगाया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है, परंतु उसे बेचते समय वो लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है, ठीक है। लेकिन जब वो बेच रहा है ये रेडियो, तो अपने मार्क प्राइस से जो उसका लेबल है प्राइस का, उस पर 10% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो देखिए जो लेबल प्राइस क्या है 130 रुपया है, इस पर 10% का क्या करेगा, वो छूट देगा, ठीक है। तो जब अंकित मूल्य में से छूट को हम घटाते हैं तो निकल जाता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 130 का 10% क्या होगा, 13 होगा। तो 13 रुपया इसमें छूट दे देगा, ठीक है, घटा देगा, ठीक है। तो 13 रुपया घटाने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 117 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लागत मूल्य है 100 रुपया है, अंकित मूल्य देखिए 130 रुपया है, और जिस रेट पे वो बेचा है वो देखिए 117 रुपया, ठीक है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में एक बात बोला है कि जो लागत मूल्य जो उस पर मार्क प्राइस जो लिखा हुआ है, जो अंकित मूल्य किया है, वो 30% अधिक किया है, जो कि 286 रुपया की है, ठीक है। अपने लागत मूल्य से 30% अधिक लिखा है और 30% अधिक क्वेश्चन में जो दिया है, ये दिया है 286 रुपया, ठीक गाइस। हमारा देखिए जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है 130 रुपया है, क्वेश्चन में क्या दिया है 286 रुपया है। तो हमारा जो 130 रुपया जो लागत मूल्य है, सॉरी, जो हमारा 130 रुपया अंकित मूल्य है, उसके 286 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। 286 रुपये के बराबर होगा, यही इस क्वेश्चन का मेन थीम है, ठीक है। तो एक का देखिए वैल्यू क्या यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 286 और डिवाइड बाई 130, ठीक है। ये आ गया एक का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है देखिए लाभ निकालना है, ठीक है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सीपी देखिए ये है, क्रय मूल्य ये है, और विक्रय मूल्य देखिए ये है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यदि घटाते हैं तो जो हमारा 17 रुपये का देखिए प्रॉफिट है यहाँ पे, तो 17 रुपये का प्रॉफिट है। जब एक का मान देखिए 286/130 है, तो इसमें 17 का मान क्या होगा, तो 17 का मान होगा 286/130 इंटू 17, ठीक है। इसको आप लोग काट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37.4, ठीक है। मतलब कि 37.4 का इसमें प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।